और जो ये भाई हैं 5, ये 5 भाई शरीर के हैं, है ना, शरीर के साथ जुड़े हैं, अपनी सी आत्मा के साथ नहीं जुड़े। अब कल हमारा यही चल रहा था भी, जो जो जैसे यहाँ की है व्यवस्था ऐसे ही परलोक की भी है। अब यही समझेंगे, अन्यथा नहीं समझेंगे। शरीर होते काम आदि कैसे त्यागे जावें। शरीर है, जैसे हमारा कल चल रहा था, जल है तो तरंग है ना, ऐसे तो नहीं है। अब तरंग रेत पे तो नहीं बनेगी, तरंग जल से ही बनेगी ना। तो ऐसे कह रही है, अगर ये शरीर है तो ये 5 भाई हैं। अब देखना किसको है ना, खुद अपने आप को देखना है कि हम ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमें इफ़ेक्ट कर रही हैं या हम इनसे बड़े हैं, इनको हम कंट्रोल कर रहे हैं। ये बुरे नहीं है, पर हमें इनको खर्च करना आना चाहिए। हमें इनको खर्च करना नहीं आता, हम अति कर देते हैं, अति कर देते हैं, तब ये बुरे हो जाते हैं। शरीर होते काम आदि कैसे त्यागी जावें। शरीर के कारण होने से जो इससे अन्यथा मानेंगे तो संसार खाता ही उठ जावेगा। देखो, अब ये शरीर कारण है इनका। अगर शरीर नहीं है और हम ऐसे कहते हैं कि वो बहुत क्रोधी है, वो आकार तो है नहीं, क्रोधी कैसे होगा, वो बहुत कामी है, आकार तो है नहीं, कामी कैसे होगा। कहते हैं अगर हम ऐसे मानते हैं तो ये संसार का खाता उठ जाएगा, मतलब झूठ हो जाएगा ये। अब हमने क्रोधी कहा, कामी कहा, अहंकारी कहा, तो किसी आकार वाले को कहा, बिना आकार वाले को कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि समूह अंतःकरण की वृत्तियां रूप इच्छा का नाम काम है। अब जो आकार वाला होगा तो अंतःकरण भी होगा उसका। 3 काम रूप इच्छाओं के मध्य में स्त्री के भोगने की इच्छा का नाम भी काम है। अब एक काम तो इच्छा वाला हो गया, अब एक काम हो गया भोग वाला। अब भोग, जो विषयों का भोग ज़्यादा करता है तो वो जीव है, वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष शरीर के अंदर है, चाहे वो स्त्री शरीर के अंदर है। और चाहे जो अपने आप को जानता है, अपने स्वरूप पर जिसकी दृढ़ता है, वो पुरुष है, नर है वो, चाहे वो स्त्री शरीर में है, चाहे वो पुरुष शरीर में है। जो स्त्री संभोग काम गृहस्थ विमुख सन्यासी को नहीं चाहिए। अब देखो, जो सन्यासी है उसको काम की कोई वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने सन्यास लिया। अब एक सन्यासी तो वो हो गया जो पीले कपड़े धारण करके, है ना, घर बार छोड़ के चले जाते हैं। अब एक सन्यासी हुआ जिसकी शून्य हो गई इच्छाएं सारी, वो भी सन्यासी है। गृहस्थ में भी सन्यासी होते हैं। गृहस्थी को तो मना नहीं, अब काम के लिए सन्यासी को मना है, गृहस्थी को मना नहीं। अधर्म से भोग मना है। गृहस्थी को जो अधर्म से करते हैं उसके लिए मना है। जो धर्म से स्त्री संभोग मना हो तो आप लोगों का दर्शन कहाँ से होगा? मतलब ये सृष्टि कैसे बढ़ेगी? फिर सृष्टि बढ़ने के लिए तो फिर चाहिए ना, आगे संतति चाहिए। अधिक निज स्त्री से भोग करने से और तो कोई दोष है नहीं, परंतु शरीर के नाश करता वीर्य क्षीण संतति का संशय और शरीर में रोग आदि परम दोष हैं।
कहते हैं स्त्री से भोग करने की कोई मनाही नहीं है, पर एक लिमिट होनी चाहिए ना, एक हद होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बीमारियां लग जाएंगी बहुत। फिर इस वास्ते मर्यादा से अधिक का त्याग है। मर्यादा में हर काम अच्छा लगता है, मर्यादा से जब अति हो जाती है तो बुरा हो जाता है। अब जैसे ये 5 भाई हैं, मर्यादा में ही ठीक है, चाहिए, ज़रूरी है ना। ऐसे संसार बढ़ाने के लिए संतति का होना ज़रूरी है, पर एक मर्यादा में। अब ऐसे ही क्या कह रही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब ये मनुष्य मूर्ति धार कर आए, तब उन्होंने कहा रीति से अनुष्ठान करता है ना, जो रीति से मर्यादा से चलता है उसके लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बुरे नहीं है, खतरनाक नहीं है। तैसे ही पूर्व तथा वर्तमान में भी किसी हेतु से वर शाप लोगों को लोग भी देते, सुनते और देखते हैं। पहले काम को उन्होंने खोला, अब क्रोध को खोल रहे हैं। सो क्रोध मोह अर्थात राग द्वेष बिना हो सकता है। अब कहते हैं पहले वर्तमान काल में क्या होता था कि वर्कशॉप देते थे। अब ये वर्कशॉप कौन देते थे, जो शरीर पे बैठ के, और जो सन्यासी होते थे है ना, जो तप करते थे, वही वर्कशॉप देते थे। कहते हैं उनको देते, सुनते और देखे गए हैं वो। क्रोध कहाँ से आता है, मोह से। और जो हमारी इच्छा है वो अगर पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और जहाँ राग द्वेष होता है वहाँ क्रोध आता है। यह कायदा ही है जो निज अनिष्ट संपादन करने वाले पर द्वेष रूप क्रोध करना ही पड़ता है। अब जो हमारा मतलब जैसे घर में बच्चे हो गए या जो हमारे बहुत क्लोज हो गए, अगर वो कुछ गलत करते हैं, अनिष्ट करते हैं, तो उन पर क्रोध करना पड़ता है। अगर अब हम उनको डांटेंगे नहीं तो वो सीखेंगे कैसे। क्रोध करना ही पड़ता है। कदाचित सात्विक आदि हेतु से कोई पुरुष द्वेष रूप अनिष्ट करता है। अगर कोई सत्वगुणी है, धर्मात्मा पुरुष है, उससे अगर कोई पुरुष द्वेष के द्वारा उसका अनिष्ट कर रहा है तो पुरुष पर क्रोध नहीं भी करता, परंतु हमेशा का ये नियम नहीं है। अब ये भी नहीं है, अच्छा जो क्रोध मतलब किसी का बुरा कर रहा है वो सत्वगुणी है, महात्मा है, भले वो उस पर क्रोध नहीं कर रहा, उसको छोड़ के आगे चला जाता है। कहते हैं ये नियम नहीं है। कई कर भी देते हैं, है ना, ज्ञानी जो सन्यासी क्रोध कर भी देते हैं, पर वो कैसे करते हैं, बार बार से। जैसे सांप को फूंक मारना है ना, फूंक मारना है, उसने डसना नहीं है। अब ऐसे ही कह रहे हैं जो क्रोध है बुरा नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ करें, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ना करें, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ करें। तो कैसे करें, अपने आप को तपा कर नहीं करें, खुद ना जलें, खाली नाटक करें क्रोध का। तो उससे क्या होगा, जो क्रोधी व्यक्ति होता है ना, पहले वो खुद जलता है अंदर से, फिर उसका क्रोध बाहर निकलता है। पर जो सत्वगुणी हैं, सात्विक हैं, महात्मा हैं, वो नाटक करते हैं, वो खुद नहीं जलते। यह अनुभव सिद्ध बात है। अब आगे आया मोह। तैसे ही मन, वाणी, शरीर से व धन आदि से सेवक पुरुष पर पूर्व तथा अब भी प्रसन्न होते, सुनते, देखते हैं। अब जो कोई हमारी बहुत अच्छी सेवा करता है तो वहाँ पे अचानक मतलब
मोह पैदा अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता। अब घर में देखें, 2 बच्चे हैं, एक बहुत अच्छे से ध्यान रखता है माता पिता का और एक मतलब अनदेखा करता है। अब माता पिता को किसके ऊपर प्यार आएगा? जो अच्छे से ध्यान रखते हैं ना। वहाँ पे देखो मोह नहीं पैदा करना पड़ा, स्वतः हो गया। माता के मन में भी, पिता के मन में भी उस बच्चे के लिए विशेष प्यार होता है, उसकी सुख सुविधा का वो विशेष ध्यान रखते हैं। किसी रीति के राग रूप मोह बिना दूसरे पर प्रसन्नता होती नहीं। अब देखो वहाँ पे उस बच्चे के साथ राग पैदा हो जाएगा, है ना। कहते हैं ये जो राग हो रहा है, जो मोह हो रहा है, और किसी दूसरी रीति से नहीं हो सकता। अब जो बच्चा बिल्कुल देखता ही नहीं है अपने माँ बाप को, वहाँ पे राग तो होगा नहीं, मोह तो होगा नहीं, और ज़्यादा वहाँ से प्रसन्नता भी नहीं आएगी। यह भी अनुभव सिद्ध बात है। पर जो ज्ञानी लोग हैं वो सम रहते हैं। एक बच्चा अच्छी सेवा कर रहा है तो उसके लिए भी सम है, दूसरा बच्चा नहीं कर रहा अच्छे से सेवा, उसके लिए भी सम है। क्योंकि अगर वो राग करते हैं तो वह कर्म बन जाएगा, और अगर द्वेष करते हैं तो भी कर्म बन जाएगा। पर जब कर्मों से ही मुक्त होना है तो दोनों को देखते जाना है। अब आगे आया लोभ। तैसे ही लोभ अनेक रीति का है ना। लोभ के भी बहुत सारे प्रकार हैं। किसी न किसी निज प्रयोजन रूप लोभ के लिए ही पुरुषों की प्रवृत्ति निवृत्ति रूप अनेक रीति के व्यवहार में प्रवृत्ति होती है। अब देखो लोभ भी कई प्रकार का हो सकता है। एक धन का लोभ हो सकता है, विषयों का लोभ हो सकता है ना, और भी इसके बहुत से प्रकार हैं। अब कहते हैं जिसको जिस चीज़ का लोभ है वो मनुष्य उस चीज़ में प्रवृत्ति करेगा। अब लोभ हमें सत्संग का भी है, ये भी लोभ है। तो अब देखो हमारी प्रवृत्ति इसमें होती है। भले ये वाला लोभ अच्छा है ना। इससे क्या होता है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमें महावाक्य मिलते हैं रोज के रोज। तभी वो कह रही हैं सभी किसी निज प्रयोजन रूप लोभ के लिए ही पुरुषों की प्रवृत्ति निवृत्ति रूप अनेक रीति के व्यवहार में प्रवृत्ति होती है। अब देखो ये प्रवृत्ति वाला था लोभ। अच्छा, अब एक लोभ है निवृत्ति का, मेरे को एकांत पसंद है, ये भी मेरा लोभ है। मैं ज़्यादा किसी से मिलूँ ना, है ना। संस्कार आते हैं बाहर के, ये भी लोभ है। अब हर एक का अपना अपना है। कोई प्रवृत्ति में जाता है तो कोई निवृत्ति में जाता है। ऐसा नहीं मानेंगे तो संसार खाता ही उठ जावेगा। अगर देखो अब जो ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये किस में है? ये 5 भूतों में है, आकार के अंदर है। अगर कोई आकार वाला होगा तो उसके अंदर ये गुण देखे जाएंगे। आगे अब आया अहंकार। तैसे ही अहंकार बिना शरीर की रक्षा होती नहीं। अब शरीर को भी बचा के रखना है। क्यों? क्योंकि ये साधन है। अब नहीं तो फिर इसकी रक्षा कैसे करेंगे? तथा खान पान आदि व्यवहार भी सिद्ध होता नहीं। अब भूख लगी है, प्राणों को तृप्त करना है, कुछ व्यवहार तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि अहम पूर्वक ही त्वम आदि व्यवहार होते हैं। अब जितना ये, अब इसको नहलाना है, इसको धुलाना है, इसको खाना खिलाना है, कैसे होगा? मैं बन के होगा ना। तो अगर ऐसे ना करें तो इसके कौन करेगा फिर? और जब लग शरीर है तब लग अहम त्वम व्यवहार
होता ही रहेगा, अन्यथा नहीं होगा। अब जब तक शरीर है, भले हम कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, भले हम कह रहे हैं ना, पर इसकी रक्षा तो करनी है। अब इसका ध्यान रखना है, इसको सारा कुछ देना है, पर मैं बन के नहीं। भले करेंगे वो अहंकार से, है ना, पर उसमें भी ध्यान रखना है, उसमें भी सजगता रखनी है। यह बात सर्व के अनुभव सिद्ध है। ग्रंथ विस्तार भय से विशेष लिखा नहीं, क्योंकि ये दूसरा शास्त्र है ना, तो ये ज़्यादा शरीर वाला नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। इस न्याय से मर्यादा से अधिक ही काम क्रोध आदि का त्याग है। जो मर्यादा से ज़्यादा है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसका त्याग है। पर जितना ज़रूरत है उतना तो करना है। इससे हे अधिकारी जनों, आप अपने वर्ण आश्रम के अनुसार धर्म पूर्वक लक्ष्यों त्रय तक के विषय इंद्रिय संबंध जन्य सुख दुख का तथा काम क्रोध आदिकों का भोगो नाम अनुभव करो। अब कहते हैं जितना जरूरी है, हे अधिकारी जनों, जितना जरूरी है उतना भोग करें। फालतू का, मर्यादा के बाहर का वो छोड़ें। तुम किंचित मात्र भी दंड के अधिकारी नहीं होवोगे। अगर ये काम कहते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बुरे हैं, भाई बुरे किमें, जितना मर्यादा विच जरूरत है उन्हें तो करना ही पोसे। अरे अगो सब भोग दो, है ना, जितनी मर्यादा वाले कर दो तो आपको कोई दंड कहनी। परंतु सज्जन पक्षपात रहित पुरुषों के संकेत को उल्लंघन करेंगे तो इसी लोक में पकड़े जाएंगे। अगर मर्यादा से ज़्यादा, है ना, इनका भोग करेंगे, फिर कहते हैं फिर पकड़े जाएंगे यमदूत से। यमराज है प्यावला पकड़न कितने। आगे जो इच्छा हो सो करो। इतने में वैराग्य आदि दैवी गुण मनुष्य आकृति धार कर आए। अब वैराग्य आया और कहने लगे, हे गुरु, शास्त्र में श्रद्धावान संतों, वैराग्य आदि गुण भी शरीर रक्षा पूर्वक ही धारण करना चाहिए। देखो वैराग्य अच्छा है ना, हमें धारण करना है। कितना धारण करना चाहिए? जितने से शरीर की रक्षा हो सके। ज़्यादा अति वाला भी नहीं करना चाहिए, धारण करना चाहिए, क्योंकि शरीर की आरामदारी से ही सर्व धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ सिद्ध होते हैं, अन्यथा नहीं। अब जब तक ये शरीर है ना, अब देखो शरीर साधन है ना, अब वैराग्य उतना करो जिससे शरीर अपना चल सके। फालतू का अति का वैराग्य हो जाए, वो फिर साधन ही ठीक नहीं होगा, काम कैसे होगा अपना। अति सर्वत्र वर्ज्येत। देखो अति यज्ञ दान आदि शुभ कर्म करने से बलि पताल को और युधिष्ठिर वनवास को गए। ज़्यादा कर दिया था दोनों ने, है ना। अब उसको क्या हुआ, पताल सारा उसको देना पड़ गया ना, और युधिष्ठिर वनवास भोगा उन्होंने। इससे अति कोई बात भी करनी नहीं, अति नहीं करनी किसी भी चीज़, मर्यादा के अंदर रह के करना है। जिन जिन कामों से
पाप रूप दुख भविष्यत व वर्तमान काल में होवे, तीन कामों का ही त्याग करना वैराग्य रूप चाहिए। जिन कामों से पाप रूप दुख भविष्यत या वर्तमान काल में, अब जो हम काम कर रहे हैं उससे पाप हो रहा है या दुख हो रहा है ना, वर्तमान काल में या आगे होगा, कहते हैं उनका हमें त्याग करना चाहिए। उन कामों से वैराग्य लेना चाहिए, क्योंकि सत्व गुण के कार्य चित्त की एकाग्रता पूर्वक जो मन वाणी शरीर से लौकिक सुख व परलौकिक सुख वास्ते शुभ कार्य करेंगे तो अत्यंत वह कार्य फलवान होवेंगे। सत्व गुण के कार्य है ना, सत्व गुण का कार्य क्या है? जो चित्त, अब चित्त से एकाग्रता पूर्वक जो भी हम मन वाणी या शरीर से जो कार्य करते हैं, लौकिक कार्य करते हैं, वो अब कर तो यहाँ रहे हैं इस लोक में, अब उसका फल परलोक में भी अच्छा मिलता है। यहाँ पे भी अच्छा काम कर रहे हैं तो परलोक में भी वो सुखदायक होगा। शुभ कार्य करेंगे तो वो अत्यंत वह कार्य फलवान होवेंगे। अब ये सारी शरीर पर बैठ के वार्तालाप चल रही है भी, क्योंकि आकार मिला है ना, तो इस आकार से हमें कैसे लेना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। आकार के बिना तो हम ये ज्ञान नहीं ले सकते। अब ये आकार का भी तो हमें पता हो भी इसका इस्तेमाल कैसे करें। सो चित्त की एकाग्रता सत्व गुण के अधीन है। अब चित्त एकाग्र कब होगा? जब सत्वगुणी अंतःकरण होगा। जब सत्वगुणी अंतःकरण नहीं होता ना, मन बहुत चंचल रहता है। बैठे हैं, आसन पे बैठे हैं, ध्यान समाधि कर रहे हैं, पर पता नहीं आगे पीछे की सारी बातें घूमने शुरू हो जाएंगी। वो बैठने ही नहीं देंगे, आसन से उठा देंगी वहाँ से फिर से, क्योंकि एकाग्रता सत्व गुण का कार्य है। शास्त्रों व शास्त्रीय व अशास्त्रीय साधनों से अत्यंत पीड़ित शरीर में विशेष सत्व गुण होता नहीं। कहते हैं अगर हम अति कर देते हैं, अब जैसे ठंड लग रही है ना, और हम कहें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, पड़े रहें ऐसे ठंड के अंदर, क्या होगा? जड़ा आप बीमार थी वैसे नहीं हो शरीर, जड़ा आप अपना कम कर सकते हो सुना वो भी कहना कर सकते तो भी आप बेकार थी वैसे होला भी। जितना ज़रूरत है वैराग्य उतना करना चाहिए। ज़्यादा वैराग्य अति खराब करता है वो वैराग्य। तम गुण का कार्य क्रोध आलस्य अहंकार आदि ही होते हैं, क्योंकि यह मन का स्वभाव है। जो वस्तु मन के द्वारा व अंतर ही सम्मुख होवे तिसके आकार ही मन हो जाता है। अब देखो जहाँ पर मन एक बार फंस जाता है, चाहे कोई भी वस्तु है वो, है ना, चाहे वो वस्तु है या कोई प्रिय पदार्थ है, कहीं पर भी, फिर देखो मन के अंदर उसकी लालसा चलती रहती है। फिर सो दुख पीड़ित काल में दुख ही सम्मुख है, सुख नहीं। अब मन के अंदर जो वस्तु चल रही है ये चाहिए, अब वो नहीं मिलती तो मन उदास हुआ पड़ा है। भले अब उसके वातावरण उसके अनुकूल है, सारी सुख सुविधा है, पर फिर भी वो दुखी होगा, अंदर से वो दुखी होगा, सुख नहीं। इससे तिस काल में दुखाकार ही मन होवेगा, सुखाकार नहीं। इसी कारण अत्यंत शरीर
पीड़न पूर्वक वैराग्य आदि तपस्या करनी नहीं चाहिए। माता जी का स्पष्ट उदाहरण है ना। बहुत मतलब तप वाला हाल था उनका, उससे क्या हुआ, शरीर गया, जल्दी चला गया, है ना। तो उससे क्या मिला, हम लोग वंचित हो गए ना। अपना तप करके मिलना क्या था उसको, मतलब जितनी आकार को ज़रूरत है ना उतना तो दो। उसमें अगर हम इसको पिलो रख कर सो रहे हैं तो उसमें क्या घाटा बढ़ जाना है किसी का, या खुद का क्या बढ़ जाना है। ऐसे तप नहीं करने चाहिए। उससे क्या होता है, इंद्रियां हमारी शिथिल हो जाती हैं। अब इंद्रियां शिथिल होगी तो हमें क्या फ़ायदा हुआ। कम से कम इतना तो जितने शरीर की प्रारब्ध है हम खुद जाएं, चलते फिरते जाएं, किसी के ऊपर डिपेंड होकर न जाएं। इसी कारण अत्यंत शरीर पीड़ा पूर्वक वैराग्य आदि तपस्या करनी नहीं चाहिए। यह नहीं कि हम अत्यंत पीड़ित होकर हरि को याद करेंगे तब भी हरि अंगीकार करेगा, ऐसा तो नहीं है ना। जो हम सुखपूर्वक हरि को याद करेंगे तो ईश्वर अंगीकार नहीं करेगा। यह ज्ञान नेत्रहीन मूर्खों की दृष्टि है, किंतु सच्चे दिल से ईश्वर प्रेम चाहता है। जहाँ मर्जी रहें, है ना, जिधर मर्जी बैठें, पर सुख आसन के अंदर अगर हम कर रही हैं तो उसको हमारे मन के भावों से लेन देन है परमात्मा को, आकार से थोड़ी है। ये बाहर का तप जितना है ये आकार का है, वो तो है ही बिना इंद्रियों वाला। फिर वो आकार को क्यों देखेगा, क्यों आकार की तरफ वो जाएगा। शरीर का पीड़न आप पीड़न नहीं चाहता, वो परमात्मा नहीं चाहता कि तू अपने आप को इतना दुख देते तू मेरे को प्राप्त कर, है ना। कई तो पत्नी वो चंद्र नारायण होते ना, वो उस वैसे उपवास रखते हैं, फिर उससे पीड़ा देने से क्या हो जाएगा। इतने ही में दैव आसुरी गुण रूपी शुभ अशुभ कर्मों के पुत्र धर्म अधर्म मनुष्य रूप धार के इसलिए आए और बोले, हे धार्मिक सज्जन पुरुषों, हम दोनों का किसी से भी पक्षपात नहीं। अब कौन आए हैं, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ, नीच ऊंच, कुलीन अकुलीन, भले बुरे का विचार, जो मन के अंदर जो विचार चलते रहते हैं, है ना, वो मुक्ति शरीर लेकर, मुझसे शरीर लेकर वो आए। वो क्या कह रहे हैं, हम दोनों का किसी से भी पक्षपात नहीं। शुभ अशुभ कर्मों से हमारी उत्पत्ति है, अच्छे विचार और बुरे विचार। कैसे, अगर अच्छा काम करते हैं तो अंदर प्रसन्नता आती है हृदय में, है ना, और अगर बुरा काम करते हैं लानत भी आती है। उस दिन मन उदास उदास रहता है, दुखी दुखी रहता है। इसलिए कोई हिंदू व मुसलमान व कोई अन्य जाति सत्य संभाषण आदि शुभ कर्म अथवा असत्य संभाषण आदि अशुभ कर्म करेंगे तो तत् जन्म हम धर्म अधर्म कर्मकर्ता को पक्षपात रहित न्यायपूर्वक सुख दुख का अनुभव रूप फल भुगतावेंगे। अब कहते हैं चाहे वो मनुष्य हिंदू शरीर में है, चाहे मुस्लिम है, मुसलमान के शरीर में है, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, गलत बोल रहा है, तो उसको उसी हिसाब का फल मिलेगा। अगर वो किसी के लिए अच्छा कर रहा है, अच्छा बोल रहा है, तो उसको उस हिसाब का फल दिलवाते हैं ये।
अब ये दिलवाने वाला है कौन? अंदर बैठा हुआ परमात्मा। अब कहते हैं ना, हुंदे हाथ विच लेखा जोखा है सारा, और एक एक दी बंदी बनाई बैठा है चित्रगुप्त। बताओ हुंदे को कितने बंदी हैं? है क्या? अंदर खुद ही बैठे हैं ना, अंदर खुद ही आखते खोल अपना खाता खोल, खुद ही अपने आप खुलवा देंगे अपना खाता। देखो उसकी कारीगिरी, देखो कैसे वो खुद आके अपने खाते खुद खुलवा लेते हैं सभी के। तभी तो कह रही हैं, पक्षपात रहित न्यायपूर्वक सुख दुख का अनुभव रूप फल भुगतावेंगे। इसी में किसी हिंदू मुसलमान का पक्षपात ना होवेगा। अब जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। ये जितनी हमने आज की है ना, ये शरीर, इस शरीर को कैसे चलाना चाहिए हमें, वो हमें बताया है। नहीं तो हम लोग तो अति कर देते हैं, विचार नहीं करते, है ना। और देखो वैराग्य आदि इतना ले लेते हैं कि शरीर का ही बुरा हाल कर देते हैं, जबकि ये साधन है। इस साधन के द्वारा ही तो हम कर सकते हैं सारा कुछ। तो ये भी हमें समझ होनी चाहिए, मर्यादा के अनुसार कितना करना चाहिए। कोई चीज़ बुरी नहीं है, परमात्मा ने बनाया तो बुरा थोड़ी बनाया है, पर मर्यादा के अंदर अच्छा है। ओम तम नमामि। ओम